सूरजपुर नाम के एक गांव में अरुण करके एक आदमी रहता था। उसका पुराना फैन ठीक करने का व्यापार था। वह हर रोज गांव में जाकर सभी गलियों में घूम के फैन रिपेयर करके घर आता था। एक दिन जब वो बाहर गया था, उस दिन बहुत धूप थी। सुनो सुनो, फैन रिपेयर वाला आया। फैन जितना भी पुरानी हो ठीक करेंगे, जैसा भी हो ठीक करेंगे, ऐसा बोलकर गांव में जा रहा था। लेकिन शाम तक कोई भी उसे नहीं बुलाया। धूप ज्यादा होने के कारण वह थक गया था और उसे सरदर्द भी आने लगा। इसीलिए घर जाकर आराम करने की सोची। जब वह घर जाकर सो रहा था, ठीक 12 बजते ही कुछ ट्रैक्टर चलने की आवाज उसे सुनाई देती है, लेकिन उसको ट्रैक्टर तो दिखाई नहीं दी। वो सोच में पड़ जाता है। अगले दिन भी जब वो सो गया था, फिर से उसे ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई देती है। घबराकर अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे रात को अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। कुछ ट्रैक्टर की तेजी से चलने की आवाज सुनाई दे रही है। अरे, ये कैसा हो सकता है? अगर आसपास में कुछ नहीं तो ये सब तुम्हारी वहम है। रुको, मैं तुमको एक दवाई देता हूँ। तुम इसे हर रोज रात को ठीक सोने से पहले ये दवाई लेकर सो जाना। आराम से सो जाओगे। अरुण ने जाकर ठीक ऐसा ही किया। सोने से पहले दवा खाकर सो गया। अगले दिन दोपहर तक नहीं उठा। जब उसका दोस्त सोनू आकर देखा तो अरुण सो रहा था। अरे उठो अरुण, तुम इतने देर तक सो क्यों रहे हो? देखा, टाइम 3 बज गया है। काम के लिए नहीं जाओगे क्या? उठो उठो। अरे यार, कल रात को मैंने ये दवा खा के सो गया और कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन दवाई किस लिए है? अरे यार, मुझे अजीब से रात को ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई दे रही है, इसीलिए डॉक्टर के पास गया तो ये दवाई दिया है। अरे यार, ये दवाई नहीं है, नींद की दवाई है। और ट्रैक्टर चलने की आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है। लगता है दाल में कुछ काला है भाई। ऐसा बोलकर अरुण और सोनू गांव में जाकर डॉक्टर के घर के पास जाकर चुपके से देखते हैं। तभी उनको एक सीक्रेट सुरंग की मार्ग दिखाई दिया। वह सुरंग गांव के नीचे से जा रही थी। उसमें जाकर देखा तो वहां पर एक ट्रैक्टर में सोने का स्मगलिंग करते हुए 2 आदमी थे। तभी वहां पर डॉक्टर भी आया और ऐसा बोला। अरे बेवकूफों, कितने बार बोलना है कि ट्रैक्टर को धीरे से चलाया करो। गांव में सबको पता चल गया है इस ट्रैक्टर के बारे में। डॉक्टर को देखते ही अरुण और सोनू को पता चल गया कि डॉक्टर ही ट्रैक्टर में सुरंग की रास्ते से गोल्ड स्मगलिंग कर रहा है। तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी बात बताई। ये बात पता चलते ही पुलिस आकर डॉक्टर को और उन दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में गांव वाले अरुण और सोनू की साहस को देखकर उनको इनाम भी देते हैं। नदी किनारे बहुत से मछुआरे रहते थे और मछलियां पकड़ मच्छी बाजार में बेचा करते थे। पवन के पिता उसे मछलियां पकड़ने को हमेशा कहते, मगर वह सिर्फ मछली खाना पसंद करता और उसे फिश फ्राई करके खाना बहुत अच्छा लगता। एक दिन पवन के पिता ने कहा, देखो बेटा, हम मछुआरे हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तबीयत ठीक नहीं रहती। सभी मछुआरों के लड़के अपने पिता की मदद करते हैं। तुम भी जाकर मछलियाँ पकड़ा करो। यूं बस पकाने खाने का शौक अच्छा नहीं होता। आप चिंता न करें, मैं समय आने पर सब संभाल लूंगा पिताजी। मुझे मच्छी पकड़ने का कोई शौक नहीं। पवन के पिता की बात का उस पर कोई असर न हुआ, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए एक उपाय निकाला। पिताजी, आप मच्छी पकड़ने नहीं जा रहे? नहीं बेटा, आज मेरा मन नहीं। ले बेटा, खाना खा के जल्दी से दवा ला दे। तेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। ये क्या है? मैं नहीं खाऊंगा। तुमने दाल क्यों बनाई? आप खा लो, मैं अपने लिए मच्छी पकाऊंगा। माँ, बेटा, आज मच्छी नहीं है, अब से यही खाना होगा, समझे? क्या? नहीं, ऐसा मत कहो। मैं ये घास फूस नहीं खा सकता। पवन उदास रहने लगा। एक दिन उसकी माँ ने समझाया, बेटा, यूं उदास होकर कोई फायदा नहीं।
तुम्हारे पिताजी बहुत मुश्किल से पैसे कमाते हैं। मछलियाँ कितने सालों से पकड़ रहे हैं। अब उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती, इसीलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम जाकर मछलियाँ पकड़ो और घर चलाओ। शायद तुम ठीक कहती हो माँ, मैं हमेशा अपनी मनमानी करता हूँ। मैं आपकी इकलौती संतान हूँ। अगर मैं ही आपकी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मैं आज मछलियाँ पकड़ने नदी पर जाता हूँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ। और इस तरह पवन को सद्बुद्धि आई और वह अपने पिता का काम में हाथ बटाने लग गया। गोकुल गोकुलपुर में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता गवाले थे। वो रोज गायों से दूध निकालकर शहर में जाकर बेचा करते थे। उनकी गायों के दूध की सभी तारीफ किया करते थे। गोकुल भी अपने माता पिता के साथ काम में हाथ बटाया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पूरा परिवार खुशहाली से रह रहा था। लेकिन एक दिन अचानक शहर से आते हुए गोकुल के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में वो मारे जाते हैं। गोकुल और उसकी माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। अपनी माँ को रोता देखकर गोकुल कहता है, माँ माँ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या करूं बेटा, अब हमारा क्या होगा? तेरे पिताजी चले गए, अब हमें कौन संभालेगा बेटा? माँ तुम रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं संभालूंगा, मैं शहर जाकर दूध बेचूंगा। अगले दिन जैसे ही गोकुल और उसकी माँ गायों से दूध दूहने लगते हैं, तभी गांव का जमींदार वहाँ आता है। गोकुल की माँ जमींदार से पूछती है, नमस्ते सेठ जी, कहिए कैसे आना हुआ? कमला, तुम्हारे पति ने मुझसे कर्जा लिया था, अब वो तो नहीं रहा, तो कर्ज वसूलने के लिए मैंने तुम्हारी सारी जमीन जायदाद और गायों पर कब्जा कर लिया है। अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते, मैं इन्हें बेचकर अपना कर्ज पूरा करूँगा। नहीं नहीं सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे? इतना कर्जा नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता सेठ जी। दोनों माँ बेटा बहुत हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जमींदार नहीं सुनता। वो उनकी गायों और जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेता है और उन्हें वहाँ से निकाल देता है। दोनों माँ बेटा एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगते हैं और आसपास के गांवों में मेहनत मजदूरी करने लगते हैं। एक दिन जब गोकुल पड़ोस के गांव से मजदूरी कर वापस आ रहा था, तभी उसे एक छोटी सी गाय दिखाई दी जो बारिश में भीग रही थी। गोकुल को उसे देखकर बहुत दया आई। वो उसे अपने साथ अपने घर ले गया। गोकुल गाय के लिए एक छोटा सा मिट्टी का घर बना देता है। कई दिन लगातार बारिश होती रहती है, लेकिन गोकुल गाय की सेवा करता है और उसे मिट्टी के घर में रखकर बारिश से बचाता है। जब बारिश रुकती है तो दोनों माँ बेटा हैरान हो जाते हैं कि गाय के मिट्टी के घर की जगह एक बहुत बड़ा सोने का महल था। जब वो दोनों हैरान होकर वहाँ आते हैं तो गाय उनसे कहती है, गोकुल, मैं कामधेनु गाय हूँ। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। इस मिट्टी के घर को मैं सोने के घर में बदल रही हूँ। इस घर के अंदर पड़ा हुआ सोना तुम्हारे बहुत काम आएगा। ऐसा कहते ही गाय वहाँ से गायब हो जाती है। महल के अंदर बहुत सारा सोना पड़ा था। वे दोनों सोना बेचकर बहुत सारी गायें खरीदते हैं और फिर से दूध का कारोबार शुरू करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। पतलनपुर नाम के एक गांव में माधवन करके एक बाइक मैकेनिक रहता था। उसको 2 बेटे भी थे, लंबू और छोटू। लंबू नाम के हिसाब से बहुत ही लंबा, मोटा और तगड़ा था, लेकिन छोटू अपने नाम पे बिल्कुल जाता था। वह हाइट में बहुत ही छोटा था, इसीलिए लंबू के पास एक बड़ा सा जाइंट बाइक था। उसके टायर भी बड़ा ट्रैक्टर के टायर जैसे थे, लेकिन छोटू की बाइक बहुत छोटी थी, अपने भाई के बाइक के सामने चींटी जैसे दिखती थी। एक दिन जब लंबू और छोटू अपने पापा के रिपेयर शॉप में काम कर रहे थे, एक लड़की स्वप्ना वहां पर आती है। अरे कोई है? मेरी बाइक खराब हो गई है,
स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, जरा देखिए तो। तभी लंबू अपना रुबाब दिखाने के लिए छोटू से ऐसा बोला, ए छोटू, क्या घिस रहे हो? जाओ जाकर देखो, कस्टमर आया है, जाकर कुछ फायदे की काम करो। तभी छोटू जाकर स्वप्ना के बाइक को देखता है और 5 ही मिनट में रिपेयर कर देता है। मैडम, जरा सी स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम है, ठीक कर दिया है, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। स्वप्ना पैसे देकर वहां से चली जाती है। तभी लंबू ने ऐसा बोला, ए छोटू, मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है, तुम मेरे नाम पे एक लव लेटर लिख के तुम दे दो और उसको हर रोज फॉलो करके तुम मेरे बारे में अच्छी तरह उससे बोलो। भैया, जिससे प्यार हुआ है लेटर उसी को देना है। ज्यादा बकवास मत करो वरना कान के नीचे एक दूंगा, चल हट। छोटू जैसा ही उसके भाई ने बोला वैसा ही करता है। एक लव लेटर लिख के स्वप्ना को देता है और हर रोज स्वप्ना के पीछे फॉलो करके देखता है। कुछ दिन के बाद स्वप्ना अपने मम्मी और पापा को लेकर माधवन के घर आती है। वहां पर छोटू और लंबू भी थे। तभी स्वप्ना ने ऐसा बोली, पिताजी, ये है छोटू जिससे मैं प्यार कर रही हूँ। इसने मुझे लव लेटर देके मुझे हर रोज फॉलो करके देखभाल भी किया है। मैं इससे ही शादी करूंगी। स्वप्ना की बातें सुनकर लंबू हैरान हो जाता है। क्या बोल रही हो? प्यार तो मैंने तुमसे किया है, लव लेटर मैंने लिखने के लिए बोला। क्या रे छोटू, तुमने उस पर मेरा नाम नहीं लिखा क्या? भूल गया भैया। ये सब देखकर स्वप्ना के पापा ने ऐसा बोला, एक बोल रहा है कि मैंने प्यार किया है, लेकिन मेरी बेटी तो छोटू को प्यार किया है। इसीलिए एक काम करेंगे, आप दोनों के बीच में एक बाइक रेस लगाएंगे। जो जीतेगा मेरी बेटी उसी से शादी करेगी। ऐसा ही लंबू अपने बड़े जाइंट बाइक को लेकर और छोटू अपना छोटा बाइक को लेकर रेस के लिए शुरू हो जाते हैं। लंबू अपने बड़े बाइक पे बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में पेट्रोल खत्म होने की वजह से रुक जाता है। उसके पीछे ही छोटू धीरे धीरे अपनी छोटे बाइक पे आ जाता है। अरे छोटू, थोड़ा पेट्रोल मुझे देना, मेरे बाइक में पेट्रोल खत्म हो गई है। अरे भैया, तेरे बाइक में पेट्रोल भी तेरे अक्कल जैसी है, हा 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 हा। ऐसा बोलकर छोटू आगे निकल जाता है और रेस भी जीत जाता है। तभी माधवन छोटू और स्वप्ना की शादी धूमधाम से कर देता है और लंबू अपने बड़े बाइक को उपहार के रूप में छोटू को देता है। और तब से स्वप्ना और छोटू बड़े बाइक पे घूमकर खुशी से रहने लगे।